बॉयज का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है ये होमलैंडर। कॉमिक्स ना ही सही, द बॉयज सीरीज तो देखी होगी, पता तो होगा कि ये कितना पावरफुल है। सीरीज में ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखाई गई जो होमलैंडर को मार सके, जस्ट सोल्जर बॉय को छोड़कर। मगर हम बात करें अगर मार्वल की, तो कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो होमलैंडर को बीट कर सकते हैं इजीली। चलो देखते हैं कि वो कौन से कैरेक्टर हैं। बट उससे पहले हम देखते हैं कि होमलैंडर की कौन कौन सी मेन पावर्स हैं। तो होमलैंडर की पावर है हीट विजन, जिससे वो किसी भी चीज को चीर सकता है। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जो सुपरमैन लेवल की है और कॉमिक्स में दिखाया गया कि ये वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है। ड्यूरेबिलिटी, जो बहुत ही ज्यादा है, शायद सुपरमैन जितनी है। अर्थ पर कोई भी ऐसा वेपन नहीं जो इसे मार सकता है, यहाँ तक कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब में भी सर्वाइव कर सकता है। फ्लाइंग कर सकता है, वो भी सुपर स्पीड से। सुपर हेयरिंग है, जो काफी तेज है, दूर दूर तक इसको सुनाई देता है। एक्सरे विजन, और वो किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार देख भी सकता है, मतलब एक्सरे कर सकता है। सुपर ह्यूमन स्मेल भी है, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, जिससे ये किसी भी पावरफुल बीइंग से कई दिनों तक लड़ सकता है। और होमलैंडर हैंड टू हैंड कमबैक में भी बहुत ही माहिर है। नाउ अब देखते हैं कि होमलैंडर को कौन कौन से मार्वल के कैरेक्टर हैं जो बीट कर सकते हैं इजीली। तो 10वें नंबर पर है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। ये एक ऐसा पावरफुल कैरेक्टर है जो अपनी पावर से पूरी यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है, बट वो एक इल्यूजन होगा, क्योंकि फ्रैंकलिन के पास पावर है रियलिटी को और एनर्जी को मैनिपुलेट करना, और ये खुद की बॉडी को भी मैनिपुलेट करके किसी भी शेप में ला सकता है, बट वो ज्यादा करता नहीं है। मगर ये अपने इल्यूजन क्रिएट कर सकता है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज करता है, और फ्रैंकलिन माइंड रीड कर सकता है। मगर यहाँ होमलैंडर बहुत ही पावरफुल है, तो उसका शायद माइंड रीड ना कर सके। तो फ्रैंकलिन होमलैंडर को हराने के लिए यही रियलिटी और एनर्जी को मैनिपुलेशन की पावर यूज करेगा, जिससे होमलैंडर काफी कंफ्यूज हो जाएगा, और फ्रैंकलिन उसी चीज का फायदा उठाकर होमलैंडर को बीट कर सकता है। 9वें नंबर पर है वुल्वरिन। अब आप सोचोगे कि वुल्वरिन कैसे, क्योंकि वुल्वरिन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है होमलैंडर। तो उसका रीजन है ये वुल्वरिन की एडमेंटम की स्केलेटन, जो होमलैंडर के साथ लड़ने में बहुत ही हेल्प करेगी। और वुल्वरिन के पास सुपर हीलिंग फैक्टर है और काफी सालों का एक्सपीरियंस भी है। तो अगर वुल्वरिन एक प्लान बनाकर होमलैंडर को बीट करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि वुल्वरिन ने अच्छी खासी टक्कर दी है हल्क को। और अब आपको पता है कि हल्क कितना पावरफुल है। अगर वुल्वरिन हल्क को हरा सकता है तो वुल्वरिन होमलैंडर को भी मार सकता है। और अगर वुल्वरिन अपनी पूरी फॉर्म में हुआ तो ये होमलैंडर को इजीली बीट कर सकता है। 8वें नंबर पर है शैडो कैट। ये एक ऐसी मार्वल कॉमिक्स की कैरेक्टर है जो फिजिकली ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के आर पार कर सकती है। मतलब कोई भी मेटल हो या फिर कोई भी पावरफुल मेटल से कोई चीज बनी हो, ये उसके आर पार जा सकती है, और खुद के साथ किसी दूसरे को भी वो आर पार कर सकती है अगर वो उसके टच में रहे तो। शैडो कैट की एक ऐसी पावर है जिसे कोई भी टच नहीं कर सकता और ना ही कोई महसूस कर सकता है। अब सोचो होमलैंडर इसको टच करे और वो इसको महसूस ही ना हो तो होमलैंडर क्या ही कर सकता है। और शैडो कैट होमलैंडर का हाथ उसके भेजे में डाल दे, जो कि वो कर सकती है। तो सोचो कि गुस्से में होमलैंडर हाथ निकालना चाहे तो उसका भेजा ही फट जाएगा और वो मर जाएगा। तो हाँ भाई, शैडो कैट हरा सकती है होमलैंडर को। 7वें नंबर पर है रोग। इसकी पावर्स बहुत ही यूनिक है, जैसे कि ये किसी भी पावर्स को ऑब्जर्व कर सकती है। अगर होमलैंडर रोग से लड़ता है तो रोग उसकी पावर्स को ऑब्जर्व करके उसके ही अगेंस्ट यूज करेगी, और उससे वो जस्ट उसको टक्कर दे सकती है। बट रोग की दूसरी पावर्स हैं, जैसे कि फ्लाइट, सुपर स्पीड, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होमलैंडर से बहुत ही ज्यादा है, जो कि एक एडवांटेज होगा रोग के लिए। और अगर रोग होमलैंडर की सारी एनर्जी ऑब्जर्व कर ले तो रोग इजीली बीट कर सकती है होमलैंडर को। 6 नंबर पर है कैप्टन मार्वल, जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स में। कैप्टन मार्वल सुपरमैन जितनी स्ट्रॉन्ग और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। वैसे कैप्टन मार्वल ने सेंट्री को नॉकआउट किया था, जो सुपरमैन जितना ही इक्वल पावरफुल है। कैप्टन मार्वल की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, होमलैंडर के पंच का तो असर होगा ही नहीं। और कैप्टन मार्वल एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकती है, और यही पावर होमलैंडर के अगेंस्ट यूज भी कर सकती है। और कैप्टन मार्वल खुद को हील भी कर सकती है, बट होमलैंडर को जो पावर हरा सकती है वो है कैप्टन मार्वल की हीट पावर। मतलब कैप्टन मार्वल बाइंड्री फॉर्म में आ जाए तो उसके अंदर से सूरज की इतनी पावरफुल हीट निकलती है, जिससे होमलैंडर आसानी से हार
हार मान जाएगा या फिर वो मर जाएगा। 5 नंबर पर है द इनक्रेडिबल हल्क। हल्क एक लिमिटलेस रेज और लिमिटलेस स्ट्रेंथ है, और हल्क कितना ड्यूरेबल है ये पूछो मत। जितना हल्क को गुस्सा होगा उसकी पावर और ज्यादा होगी। हल्क की लड़ने की स्टेमिना इतनी है कि नॉन स्टॉप पता नहीं कितनों दिनों तक लड़ सकता है। होमलैंडर अगर ब्रूस बैनर को मार दे तो वो अलग बात है, बट अगर ब्रूस बैनर हल्क फॉर्म में आ गया तो भाई होमलैंडर जैसे बहुत आए फिर भी हल्क को मार नहीं सकते। सीधी सी बात है कि भाई होमलैंडर हल्क को हरा नहीं सकता, क्योंकि होमलैंडर की इतनी स्टेमिना नहीं है जो ज्यादा लड़ सके हल्क के अगेंस्ट, और होमलैंडर की हीट विजन ज्यादा असर नहीं करेगी हल्क की बॉडी पर। हल्क होमलैंडर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर सकता है अगर हल्क अपनी फुल पावर यूज करे, और हल्क आसानी से बीट कर सकता है होमलैंडर को। 4th नंबर पर है जीन ग्रे। अब ये एक्समैन की ओमेगा लेवल म्यूटेंट है और सबसे ज्यादा पावरफुल भी। जीन ग्रे अगर फिनिक्स फॉर्म में आ जाए तो फिर होमलैंडर को जीन आसानी से मार सकती है, क्योंकि फिनिक्स फोर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। सो होमलैंडर उसके सामने 1 मिनट तक भी टिक नहीं पाएगा। बट अगर जीन बेसिक फॉर्म में है तो इन दोनों की अच्छी टक्कर हो सकती है। बट जैसा कि जीन की एबिलिटी है एक्सटर्नल प्रोजेक्शन, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी और एम्पैथी, तो यही पावर्स होमलैंडर को हरा सकती है, क्योंकि होमलैंडर की मेन वीकनेस जो दिखाई गई है अभी तक वो है इसका माइंड। अगर जीन इसके माइंड को कंट्रोल करके और उसको पागल बना दे या फिर बिल्कुल बच्चा बना दे तो वो होमलैंडर को आसानी से बीट कर सकती है। बट जीन ग्रे को होमलैंडर से दूर रहना होगा, क्योंकि जीन ग्रे के पास कोई सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी नहीं है जो डिसएडवांटेज होगा जीन के लिए, और बस इसी चीज का फायदा उठा सकता है होमलैंडर। बट अगर ये दूर होगी तो वो आसानी से होमलैंडर का माइंड कंट्रोल करके उसको हरा सकती है। 3rd नंबर पर है सिल्वर सर्फर, जो मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स में, और सिल्वर सर्फर की बेसिक फॉर्म होमलैंडर को अच्छी टक्कर दे सकती है। स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल तो बहुत ज्यादा है, और किसी भी रेडिएशन को वो ऑब्जर्व कर सकता है, जिससे अगर होमलैंडर अपनी हीट विजन से अटैक करेगा तो सिल्वर सर्फर उसे ऑब्जर्व कर लेगा। सिल्वर सर्फर किसी भी एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकता है, लाइट ऑफ स्पीड से भी ज्यादा फास्ट फ्लाइंग कर सकता है। स्पीड के मामले में होमलैंडर इसके आसपास भी नहीं है, तो सिल्वर सर्फर आसानी से बीट कर देगा होमलैंडर को। वो यूं के सिल्वर सर्फर होमलैंडर को उठाकर सूरज में फेंक दे तो होमलैंडर आसानी से मर जाएगा। दूसरे नंबर पर है डॉक्टर स्ट्रेंज, जो एक मार्वल का सोर्सरर सुप्रीम है। मैजिक बहुत ही ज्यादा सुपर हीरोज की कमजोरी है, यहाँ तक के सुपरमैन की और थॉर की भी, या फिर कोई और ही ले लो, वो मैजिक का ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो होमलैंडर के साथ भी यही है, डॉक्टर स्ट्रेंज मैनिपुलेट कर सकता है माइंड और टाइम को और एलिमेंट्स को भी। तो ये सारी चीजें होमलैंडर के साथ करे तो होमलैंडर को अच्छी टक्कर दे सकता है। बट डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी फुल पावर जैसे एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट करे तो वो होमलैंडर को मार सकता है, क्योंकि वो ब्लास्ट पूरे एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने होमलैंडर को मिरर डायमेंशन में फंसा ले तो होमलैंडर को पता ही नहीं चलेगा, और पता नहीं वो कितने दिनों तक वो उसमें उलझा रहेगा। और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी नहीं है, तो अपने टाइम स्टोन से भी होमलैंडर के हर एक वार से बच जाएगा। बट कैसे भी करके डॉक्टर स्ट्रेंज इजीली बीट करेगा होमलैंडर को। और 1st नंबर पर है थोर ओडिनसन। अब ये तो आप सबको पता होगा कि थोर कितना पावरफुल है। तो थोर के पास बहुत ही ज्यादा सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, और स्टेमिना इतनी है कि ये सालों तक लड़ सकता है बिना रुके। ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा है, और थोर के पास अपनी फिजिकली स्पीड भी है। अगर थोर के पास स्टॉर्म ब्रेकर है या फिर म्योनर है तो स्पीड और भी ज्यादा हो जाती है। थोर अपनी लाइटिंग पावर्स अपने जख्म को हील भी कर सकता है, और वेदर को मैनिपुलेशन कर सकता है, बड़ी बड़ी थंडर क्रिएट कर सकता है, और एनर्जी और मैटर क्रिएट कर सकता है। थोर 1500 सालों का है तो उसको बहुत ही सालों का एक्सपीरियंस है, और थोर खुद कहता है कि उसने बहुत ही बड़े बड़े विलन्स को हराया है। अगर थोर के पास म्योनर है तो थोर इजीली बीट करेगा होमलैंडर को, क्योंकि वो जस्ट होमलैंडर के ऊपर म्योनर रख लेगा तो होमलैंडर कहीं नहीं जाएगा, जैसा कि उसने कैप्टन मार्वल के साथ किया था। और अगर थोर के पास स्टॉर्म ब्रेकर है तो भाई स्टॉर्म ब्रेकर से वो इजीली होमलैंडर का सर ही काट देगा। और अगर ये फिर भी ये दोनों नहीं है तो वो अपनी लाइटिंग पावर से, जो कि बहुत ही ज्यादा होती है, तो थोर होमलैंडर को उसी से हराएगा। तो दोस्तों मेरी नजर में तो यही कैरेक्टर थे जो काफी हद तक इजीली बीट कर सकते हैं होमलैंडर को। वैसे कुछ और ऐसे कैरेक्टर हैं बट वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल हैं, बट मेरी नजर में यही कैरेक्टर आते हैं। वैसे आप कमेंट्स करके बताएं कि
और कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो अभी भी MCU में एग्जिस्ट करते हैं और वो होमलैंडर को इजीली बीट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।